अब यहाँ जो ये राजनीतिक गणित है, उस राजनीतिक गणित को आप समझाइए जरा कांग्रेस के लिहाज से, क्योंकि सबसे ज्यादा उम्मीदवार उनके पास थे, ऐसा उनका दावा था और यही उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती भी थी। आज जब ये बैठक चल रही, यहां पर राजनीतिक गणित आला कमान और प्रदेश के आला कमान या प्रदेश के नेतृत्व के हिसाब से कहां फिट बैठ रही है, किसकी चलती दिख रही है या दिख सकती है? देखिए, सेटिंग गेटिंग का फॉर्मूला जो है उसको सिरे से नकार दिया गया था। पार्टी आला कमान की ओर से चुनाव के लिए जो है वो विधानसभा स्तर पर समितियां बनाई गई। जब 2250 के करीब आपके पास आवेदन आते हैं तो आपके लिए सबसे बड़ा पशुपेश, आपके सामने सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि उस 2000 की सूची में से मात्र 90 नाम किस तरीके से निकाले जाए। उसको लेकर 5 दिन मंथन चला, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, पीएसी की बैठक हुई, छोटी टोली बड़ी टोली तमाम बैठकें जो है, ये दौर जो है पिछले 5 से 6 दिन में हम लगातार देखा है कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में। क्योंकि कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी मुश्किल और दिक्कत का काम ये रहता है, चाहे पूर्व के चुनाव उठाकर देख लीजिए कि दबाव की राजनीति जो है वो अंतिम दिनों में जो लिस्टों को लेकर होता था कि नेता अपने अपने कार्यकर्ता या अपने नेताओं को टिकट दिलवाने के लिए जिस तरीके से जो प्रेशर पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करते थे, वो शायद इस बार जो है वो कांग्रेस में होता हुआ मुनासिब दिखाई नहीं देगा। क्योंकि खुद राहुल गांधी की ओर से जो है वो कमान जो है वो संभाली गई है, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी। क्योंकि जिस दिन विधानसभा कमेटियों का जो है गठन किया गया था, उस समय ही ये बात कह दी गई थी कि कोई भी सेटिंग गेटिंग का फॉर्मूला जो है वो नहीं चलेगा और इस बार काबिलियत के आधार पर, सर्वे रिपोर्ट्स के आधार पर जो है वो टिकट देने का काम किया जाएगा। ऐसे में गुट 2 ही हैं, अभी भी 2 गुट जो है वो प्रमुखता के साथ कांग्रेस के अंदर देखे जा सकते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खेमा और कुमारी सैलजा का खेमा। ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके सुपुत्र दीपेंद्र हुड्डा इस बैठक में मौजूद हैं। अब जो लिस्टें खोली जाएंगी, जब दी जाएगी, यानी कि हैंडओवर दिया जाएगा, उसमें जो 2-2 नाम हैं, जो 3-3 नाम हैं, उनमें से किसको चुना जाएगा, साथ ही साथ जो विधायक, मौजूदा विधायकों की टिकट की बात की गई है और साथ ही साथ जो टिकट काटे जाएंगे वो रेपरकशंस क्या होंगी, उनकी ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया आएगी और उस बाउंस बैक को कांग्रेस किस तरह से डेल्ट करेगी, उसके साथ किस तरह से डील करेगी, ये सबसे बड़ी समस्या है। और इसी को लेकर जो है वो अंदर इस समय तमाम खाका जो है वो तैयार किया जा रहा है कि अगर लिस्टें आएंगी ये नामों के साथ, अगर हम जाते हैं चुनाव में, तो जो दूसरे आवेदक थे या जो दूसरे कैंडिडेट्स थे जिनकी ओर से आवेदन किया गया था कांग्रेस की टिकट के लिए, वो क्या बाउंस बैक करते हुए या फिर से उस पर जो है कहीं ना कहीं विरोधाभास की कोई भावना जो है वो ना दिखाई दे, उसको किस तरीके से खत्म किया जाए, इसको लेकर भी रणनीति जो है वो तमाम चीजों में बिल्कुल सही बात है। और जैसा आपने कहा कि सेटिंग गेटिंग का फॉर्मूला नहीं अपनाया जाएगा, लेकिन सच्चाई का जो होती है वो वाकई हकीकत ही होती है कि बिना सेटिंग गेटिंग के राजनीति नहीं होती। विपिन हमारे साथ आप बने रहिए। साहिल चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। चंडीगढ़ में इस वक्त जो चर्चा थी कि आम आदमी पार्टी भी अपनी पहली सूची 20 उम्मीदवार कम से कम उसकी कैंडिडेट को लिस्ट जारी कर सकती है। कितना पुख्ता है ये जानकारी साहिल? और जब ये सूची आ रही है तो आम आदमी पार्टी, जिसके लिए अकेले चुनाव लड़ना और बड़ी चुनौती है, लेकिन वो फिर भी दंगल में कूदे हैं, तो क्या दिखाई देता है, कितने मजबूत उम्मीदवार होंगे? बिल्कुल अतुल, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पहले ही ऐलान कर चुकी थी कि अकेले जो है वो अपने दम पर जो है वो विधानसभा का चुनाव लड़ेगी, 90 के 90 उम्मीदवार जो है उनकी ओर से उतारे जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस और भाजपा की सूची जो है लगातार डिले होती जा रही है, क्योंकि पहले आम आदमी पार्टी की ओर से सूचियों का इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि बागी जो नेता है वो दूसरे दल में जाते ही है, तो इसी को लेकर जो है आम आदमी पार्टी की ओर से भी इंतजार किया जा रहा था कि अगर सूची आती है तो जो बागी नेता है उनको आम आदमी पार्टी जो है वो मौका देगी। लेकिन लगातार जिस तरीके से कांग्रेस और भाजपा की जो सूची डिले हो रही है, तो उससे कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब आम आदमी पार्टी की ओर से भी जो उनके उम्मीदवार हैं, जिस तरीके से पुराने कार्यकर्ता, मजबूत कार्यकर्ता, जिनको आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव लड़वाना चाहती है, जिनकी संख्या जो है 20, जिस तरीके से हमारे सोर्सेज ने बताया, पुख्ता जानकारी बताई है कि कल आम आदमी पार्टी अपने 20 उम्मीदवारों की सूची जो है वो जारी कर सकती है। तो इस तरीके की खबरें जो है वो लगातार जो है वो सामने आ रही है। हमारे सोर्सेज ने कंफर्म किया कि कल जो है दोपहर के बाद ये 20 उम्मीदवारों की सूची जो है वो जारी हो सकती है। इसके साथ साथ जननायक जनता पार्टी की भी मीटिंग जो है वो सिरसा के अंदर चल रही है। जल्द ही जननायक जनता पार्टी भी जो है अपनी उम्मीदवारों की सूची जो है वो जारी करने वाला है, क्योंकि जननायक जनता पार्टी जो है वो हरियाणा में गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है। आजाद समाज पार्टी के साथ जननायक जनता पार्टी का अलायंस हुआ है, तो दोनों पार्टियां जो है वो अपने उम्मीदवारों की सूची जो है वो लगातार तैयार करने को लेकर मंथन जो है वो लगातार चल रहा है। तो आज
सिरसा के अंदर एक बड़ी बैठक चल रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला की अध्यक्षता में ये बैठक जारी है। तो संभावना जताई जा रही है कि शाम तक जेजेपी भी जो है अपने उम्मीदवारों की सूची जो है वो जारी कर सकती है। कितने उम्मीदवार होंगे लेकिन फिलहाल इसका अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जेजेपी भी कहीं ना कहीं बागियों का इंतजार कर रही थी। लेकिन लगातार इस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी की जो सूची जो है वो अटकी हुई है, तो कहीं ना कहीं अब दोनों पार्टियों ने मन बना लिया कि कुछ एक उम्मीदवार जो जिन्होंने मैदान में उतारने हैं तो उनका तो जिस तरीके से खाका जो है वो तैयार कर लिया गया है। तो दोनों पार्टियां जो है वो जल्द ही अपने अपने उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतार देगी। इससे पहले कल इनेलो की ओर से अपने 7 उम्मीदवारों की सूची जो है वो जारी कर दी है, दूसरी सूची जारी की है, जिसमें रानिया से अभय सिंह चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला जो है वो चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में अब इंतजार जो है वो सबसे जो है अहम कांग्रेस और भाजपा की सूची पर जो है सबकी निगाहें जो है वो टिकी हुई है। लगातार दिल्ली के अंदर बैठकें चल रही है। जिस तरीके से हमारे इनपुट एडिटर विपिन परमार जी बता रहे थे कि लगातार बैठकों का दौर जो है वो जारी है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है इस बैठक